एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक वेरियस पोस्ट्स के लिए लेके आ रहा है बहुत सारी वैकेंसीज। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 18/11/2022। ऑनलाइन आवेदन होंगे और यहाँ पे वेरियस पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर हिंदी यानी राजभाषा आप जिसे कह सकते हैं स्केल 1 की पोस्ट है। तो एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक है, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं क्या इनकी स्केड्यूल है। तो ये बताते हैं कि भाई जो आपकी कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एज मांगी गई है, वो 1/10/2022 से पहले काउंट होगी। यानी कि तब तक आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जितने सारे आपके रिजल्ट पेंडिंग है जिनकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने चाहिए। आगे कहते हैं तो लास्ट डेट जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बता दी 18 नवंबर है। उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि पेमेंट करने की भी यही लास्ट डेट है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में। फिर कहता है रिजल्ट आएगा जनवरी या फिर फरवरी 2023 में। इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आएंगे फरवरी या मार्च 2023 में और इंटरव्यू होगा मार्च या अप्रैल 2023 में और फाइनल रिजल्ट आएगा अप्रैल या मई 2023 में। और फिर कहते हैं बाकी जो पोस्ट बच गई उनका फिर बाद में सिलेक्शन होना है, बाकी जो प्रक्रिया है बाद में होनी है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की हिंदी की, तो हमारे लिए यही शेड्यूल है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। कहाँ से अप्लाई करना है वहाँ पे दोनों लिंक है। नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा और अप्लाई करने के लिए लिंक चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो वैकेंसीज़ की बात करें तो भाई वैकेंसीज बहुत अच्छी है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 16 वैकेंसी है, जहाँ पे 11 यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए हैं और एक वैकेंसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी बात करें अदर्स में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए तो उनके लिए इन्होंने कुछ खास नहीं बताया है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। आगे फिर कहते हैं आपकी जो भी जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स उनके ओरिजिनल और उनकी कॉपी बनवा के तैयार रखें और वो इंटरव्यू के टाइम पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो उसमें डीवी में ठीक पाया जाता है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यानी कि इंटरव्यू देने दिया जाता है, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं देने देते हैं। आगे एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 से 30 साल के बीच और यहाँ पे छूट भी मिलेगी यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की है। अगर एससी एसटी से पीडब्ल्यूबीडी है तो 15 साल की है, ओबीसी से है पीडब्ल्यूबीडी तो 13 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट है। कौन कौन से कहाँ से कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन वो देख सकते हैं। आगे फिर चलते हैं और फिर आते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होगी तो फिर आप क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर JMGS1 के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से पहले आपकी या फिर 1 अक्टूबर 2022 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। हिंदी के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो ये है आपके सामने। यहाँ पे कहते हैं बैचलर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए, BA इन हिंदी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क्स। अगर SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो 55% वाले की भी बात बन जाएगी, यानी कि BA ऑनर्स हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि अगर आपके पास BA में ये सब नहीं है या फिर मार्क्स आपके इतने नहीं है तो मास्टर डिग्री हिंदी यानी कि MA हिंदी होनी चाहिए 55% के साथ। और SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो 50% वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। फिर कहते हैं वैसे तो एक्सपीरियंस कोई मांगा नहीं गया है, लेकिन जिनके पास ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस है, हिंदी टाइपिंग वगैरह आती है तो उनको क्या है प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। कहते हैं नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर शॉर्ट हैंड, नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन हिंदी एंड नॉलेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ गवर्नमेंट एज रिगार्ड्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन में ज़रूर उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। आगे फिर बताते हैं फैसिलिटेट यूसेज ऑफ हिंदी एट ऑल लेवल्स, आपको क्या कुछ करना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी।
हिंदी टाइपिंग, ट्रांसलेशन नॉलेज, प्रेपरेशन ऑफ रेफरेंस मटेरियल, सर्कुलर्स, लेटर्स, पब्लिसिटी मटेरियल्स एटसेट्रा फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज हिंदी वर्कशॉप, यानी कि हिंदी की जो भी बैठकें होती है, कार्यशाला होती है, ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। साथ के साथ बैंक असिस्ट बैंक इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, गवर्नमेंट गाइडलाइंस एटसेट्रा। तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। काम तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिलेक्शन हो तभी तो ना। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। राजभाषा IBPS के बारे में बात की जाए तो भाई उनकी अपेक्षा तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अकेला बैंक 16 वैकेंसी दे रहा है, उनका क्या करे, 2 बैंकों ने 25 वैकेंसी दी है। आगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वही बात है, फिर दोबारा से वही बात आ रही है, रिपीट तो करना ही नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज देख लो भाई, कैसे क्या आपकी परसेंटेज है, कितने परसेंट पे कितना परसेंट माना जाएगा। 0.99% है तो भाई उससे कम ही माना जाएगा, यानी कि अगर 54.99 है तो 55% से कम ही माना जाएगा, ठीक है। आगे स्कीम ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा ये ज़रूरी है। तो सिलेक्शन के लिए देखो, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। 2 ही आपके फेज़ बनाए गए हैं। तो फेज़ 1 में आता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये बता रहे हैं कि भाई आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का, 3 घंटे में करना होगा, 4 सेक्शन होंगे। और फिर इसके बाद कहता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, यानी कि हर एक के लिए अलग अलग टाइम होगा। ये नहीं है कि 3 घंटे में आपका जो मन करे वही आपको सेक्शन छेड़ देना है, ऑटोमेटिकली चलेगा वहाँ कंप्यूटर पे, आपको देखना पड़ेगा। शायद आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है तो उनको बता ही रहे हैं। आगे फिर असिस्टेंट मैनेजर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या क्या सिलेबस है, डिटेल सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, 45 क्वेश्चन, 45 अंक होंगे, 45 मिनट में ही करने होंगे, ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, सारे के सारे। आगे फिर कह रहा है जनरल अवेयरनेस आएगी विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज आएगी, 50 क्वेश्चन, 50 अंक होंगे, 45 मिनट में करने होंगे। फिर कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 25 क्वेश्चन, 30 अंक होंगे, 30 मिनट में करने होंगे। फिर कहता है प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, राजभाषा, ट्रांसलेशन और क्या आता है, वर्ड मीनिंग से पूछे जाते हैं, यानी कि टर्म्स होती है, वर्ड मीनिंग उनको नहीं कह सकते, वैसे नॉर्मल सी भाषा में कह रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में आपको करने होंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, और ऑप्शन आएंगे टोटल 5, वो भी आपको आगे बताएंगे। फिर कहता है टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के होंगे, 3 घंटे में आपको करने होंगे। जैसे ही ये 3 घंटे आपके खत्म होंगे, 3 घंटे खत्म होते ही इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, यानी कि लेटर राइटिंग करनी है और ऐसे राइटिंग करनी है। 2 ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स इनके लिए 25 हैं, और इनका मोड इंग्लिश है। आधे घंटे में आपको करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव है, टाइप आपको करना है, लिखना नहीं है, वहाँ पे टाइप होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप करना होगा 30 मिनट में। तो जैसे ही आपका वो ये ऑब्जेक्टिव खत्म होगा ना 3 घंटे का, तो टोटल आप मान के चलें 3.5 घंटे का पेपर होगा ये। 5 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि जितना भी 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है या फिर 1.5 नंबर का है, तो उसका चौथा हिस्सा गलत होने पर काट लिया जाएगा। अगर गलत नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर कहता है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि सिंगल शिफ्ट में होता है, छोटा सा एग्ज़ाम तो छोटा नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत कम आते हैं। आगे फिर बताते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग होगा। मेन तो वही है जो आपका ये मैंने आपको दिखाया 3 घंटे का, मेन खेल यही है। लेकिन इंग्लिश में जो आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करनी है ना, तो ये एकदम आपका क्वालिफाइंग है, पास होना है, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने होंगे। मिनिमम कितने हैं ये कह रहे हैं कि बैंक वाले बाद में खुद डिसाइड करेंगे, मिनिमम अभी नहीं बताया कि कितने हैं, ठीक है। आगे फिर कहता है इंटरव्यू केवल और केवल नई दिल्ली में होगा, बाकी के लिए आपको और भी सेंटर मिल जाएंगे ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए। और फिर कहते हैं जैसे भी आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो भी मार्क्स आएंगे उनके हिसाब से कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी, फिर उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू आपका होगा भाई 50 अंक का, और जो वेटेज होगी 80% आपके इसके होंगे, 170 200 नंबर के होंगे, और 50 का लगेगा आपका 20% वेटेज। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन के लिए बनाई जाएगी। आगे चलते हैं दोस्त, आगे फिर कहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स से वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं उन सभी की इन्होंने लिस्ट दी हुई है, एक बार देख लेना।
फिर SC/ST, PWBD, EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट्स इंटरव्यू के टाइम पे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको अपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे, तो वो देख लेना। आगे सैलरी की बात करें तो सैलरी कितना लोगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पे ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स जो आपको मिलेंगे 60,056.72 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। स्केल की बात करें तो 36,000 है, सॉरी यार 3600 तो बहुत कम बोल दिया। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का आप देख सकते हैं। जैसे जैसे स्केल बढ़ते जाएंगे तो भाई सैलरी भी बढ़ती जाएगी। सैलरी की बात छोड़ो, सिलेक्शन ले लो वही काफ़ी है। आगे असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो वैसे सैलरी की बात करें SSC JT से ज़्यादा ही है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात करें जो हम जिसके बारे में शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो 2 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड है। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे आपका प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा कंप्लीट और आप हो जाएंगे एकदम पक्के सरकारी अधिकारी ऑफिसर। फिर SC/ST PWBD के लिए 175 रुपये फीस, भाई निकाल दो फटाफट। लेकिन SC/ST PWBD के लिए उनके अलावा यानी कि UR, EWS और OBC कैंडिडेट्स उनके लिए 850 रुपये, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैंक में इतना ही होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देखें तो भाई ये देख लो, आपके सेंटर जो आपके नज़दीक पड़े 20 में से वहीं पे आप सिलेक्ट कर देना और पहुंच जाना एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम जल्दी होगा, अगर आपके 2-3 एग्ज़ाम और हैं तो भाई फिर मैं कहूँगा रिस्क मत लो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछा हुआ है। आगे फिर कुछ कंडीशन आती है इनकी, कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं कैसे अप्लाई करना है, कितने साइज़ का, किस रेजोल्यूशन में आपका फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और डिक्लेरेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर आते हैं कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये हमने ढंग से नहीं पढ़े हैं, आप ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा जो इसमें मेन पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबल हैं तो इसकी तैयारी करनी है। अब देखो SSC JHT पेपर 2 है, जहाँ तक है दिसंबर में तो पक्का होगा, पूरे चांसेस है दिसंबर में होने के, हो जाए नवंबर के एंड में भी। और उसको छोड़े बाकी और एग्ज़ाम सारे IBPS का प्री होगा, वो भी दिसंबर में होगा, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। कोविड की बड़ी लहर आ गई तो ही टल सकता है। अब IBPS के अलावा फिर जनवरी में है भाई आपके AMD का आ रहा है, DRDO का आ रहा है और पटना हाई कोर्ट का आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, ये भी आ जाएगा। तो आप कुछ ही एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। अगर सारे एग्ज़ाम्स आप एक साथ लेने की सोचोगे, देखो अगर सिलेबस एक जैसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते हैं। खैर चॉइस आपकी है, बच्चे तो हो नहीं, क्यों काम का समझा रहा हूँ। चलो ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक बहुत अच्छी वैकेंसीज लेके आए हैं और आई होप नेक्स्ट टाइम भी कुछ अच्छा होता है अगली वीडियो में। इस बार बहुत सारी वैकेंसीज आई है, अक्टूबर में 5 आई है, 2-3 अब आ चुकी है नवंबर में। तो वैकेंसीज काफ़ी हैं, रिक्रूटमेंट काफ़ी है, बस आप तैयारी करो और फटाफट से जॉब पकड़ लो।